हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज मैं बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी चल रही है, जिसकी चर्चा अभी सभी जगह है। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन नई भर्ती 2026 और 27। मैंने यहाँ नई शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले बात मैं उन लोगों की बात करूंगी जो इस वीडियो को पहले से मेरे से जुड़े हैं या आप लोग ये वीडियो पहले भी देख चुके हैं। आप सबको पता होगा एक ऐसी वैकेंसी जो कि आपके बहुत अच्छी पोस्ट पे ब्लॉक और आपके जो है आपके स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जो आपको पता है कि वैकेंसी की चर्चा अभी सब जगह चल रही है। मेरे पास लगभग दिन के 50 से 100 मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरे पास जो वैकेंसी आई है, आप मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है, मेरे पास कोई मेल नहीं आया है, मेरे पास कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है। मैंने जो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा था, मैंने बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, पर मेरे पास किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई मेल नहीं आया है। तो क्या ऐसा है कि किसी भी कैंडिडेट के पास मेल नहीं आया है, या ऐसा है कि कोई भी कैंडिडेट डीवी के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ है? तो मैं आपको आज सारी की सारी प्रोसेस का बड़े ही विस्तार से आपको मैं बताने वाली हूं। सबसे पहले आपके सवालों के जवाब देने से पहले कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो ये यूपीएसआरएलएम वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा सब जगह चल रही है, भाई उस वैकेंसी का मसला क्या है, तो मैं आपको बता दूं। ये ब्लॉक पर और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैकेंसी करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट रखी गई है। और वेतन की अगर तो बात करें तो शानदार इसका वेतन है, लगभग 75,000 तक आपको इसके अंतर्गत, यानी 35,000 से 75,000 तक इसका वेतन देखा जाता है। तो प्रत्येक युवा इस वैकेंसी को करना चाहता है, इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर आप हैं तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप उस कैटेगरी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। आप इसके अलावा जो आपको आरक्षण में छूट मिलती है वो आप नहीं ग्रेब कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक विद्यार्थी का मैसेज मेरे तक आया था कि मैम मेरे पास ये एक मैसेज आया है, एक मेल मेरे पास आया है, इसके आगे की प्रोसेस क्या है, क्योंकि बिना प्रमाण के आजकल बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ऑथेंटिक बात करेंगे, एकदम डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बताऊं, विस्तार से समझिएगा आप। ये आप एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यूपीएसआरएम रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। एक मैसेज मेरे को मिला था, एक स्टूडेंट का ही है, मेरे स्टूडेंट का। उसको जब ये मैसेज मेरे तक आया था तब मुझे नहीं समझ में आया था कि ये सच में ही न्यूज आ चुकी है क्या, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी इसके सिलेबस पर चर्चा हो रही है। आपको पता होगा कि सिलेबस क्या रहेगा इसका, मैम हम तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारा परीक्षा कब होगा, उससे पहले ही एक अपडेट आ जाती है आपके डीवी की। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों को आए होंगे, है ना। आप लोगों तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बुलाया होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक फायदेमंद बात यह होती है कि आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती है, लेकिन सबसे पहले नुकसान की बात भी ये होती है कि उस वैकेंसी की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस वैकेंसी की इतनी भीड़ हो चुकी है हर जगह, क्योंकि हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो बन चुकी है। तो जो लाभ जो कैंडिडेट है, जिनको वास्तव में नीड है, वो लोग वहां तक पहुंचने से पहले आप देखते हैं आपकी बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिखती है। आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेजेस आपको नहीं पहुंच पाए हैं। मैंने आपको सेवा योजन पोर्टल से आवेदन करना सिखाया, मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया, और बहुत सारे कैंडिडेट जिनका फॉर्म अटक गया था, उनका मेल नहीं आया, उनकी मैंने अपने पर्सनल स्तर पर बहुत मदद की है। और लगभग आप मान लीजिए कि लगभग 4,000 प्लस बच्चे जिनके फॉर्म अटके हुए थे, वो हमने और हमारी टीम ने आप लोगों के लिए हेल्प करके आपके फॉर्म सबमिट करवाए। उन 4,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मेल आया है। तो उन लोगों को तो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। उन्हीं में से एक मेल मैं आपको ये दिखा रही हूँ जी, किसी बच्चे का है, उसको भी अग्रिम बधाई। बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट कैंडिडेट था वो, जिसने मुझे उस अपना फॉर्म भरा। आप देख सकते हैं आपका ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए उसके पास मेल आया था, ठीक है। सेवा योजन पोर्टल था, उसमें सबसे पहले ये था कि आपको ऑनलाइन सबमिशन होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होगा, यानी कि आपको लखनऊ बुलाया जा रहा था आपके प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर रिपोर्टिंग करनी थी। आपको 11 से लेकर 5 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करेंगे आपके कि डॉक्यूमेंट आपके सही है या नहीं, तो उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगे गए थे, है ना। पासपोर्ट टाइप फोटो,
क्लास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, हायर स्कूल की, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और आपका यूआईएस एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था वो सेवा योजन पोर्टल से। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पता जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके पास से मेल आया ही आया होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, ये देखिएगा, किसी भी बच्चे ने हो सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा हो, किसी ने डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए भरा हो, किसी ने डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एफएल के लिए भरा हो, अकाउंट असिस्टेंट, ब्लॉक मिशन मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतनी पोस्ट थी रैंडमली और आपने फॉर्म भरा ही भरा होगा। मान लीजिए इस कैंडिडेट ने 10 जो है आपके सीरियल नंबर से आपने फॉर्म भरा है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 15 जुलाई 2026 है, यानी कि आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो चुका है। और कुछ पोस्ट पर आपके 16 को है, कुछ पोस्ट पे 17 को है, कुछ पे 18 को है, कुछ पे 19 को, 20, 21, 23, यानी कि प्रत्येक पोस्ट पर 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है। जिन भी कैंडिडेट के पास में मेल आया है, टेक्स्ट मैसेज आया है, आप लोगों को बहुत बधाई हो। आप लोगों को 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट 24 जुलाई तक भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। देखो, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ओनली ऑन द डेट अलॉटेड फॉर देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट। आपने मान लीजिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है ब्लॉक डिपार्टमेंट पर, जिसमें 2478 पोस्ट थी, तो आपको 23 जुलाई को ही जाना है। अगर आप 17 जुलाई को जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उस पोस्ट पर ही आपको जो है, अगर किसी मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2 पोस्ट पे किया है तो आपको इन 2 तारीखों को जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। देखो, इंश्योर करो कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है, आप विजिट करने से पहले आपके पास कंप्लीट जो है आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दस्तावेज सर्टिफिकेट आपके लिए ये भी आया है कि प्रिय अभ्यर्थी, कृपया दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। आपका ये सब कुछ आपके पास अगर ये मेल आया है तो आपका एक प्रोसेस कंप्लीट है। आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। तो आपको लखनऊ में 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे, जिसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन पोस्ट के लिए इतनी इतनी तारीख को आवेदन आप कर सकते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है भाई? मेरा आज का जो मेन मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य आज की वीडियो बनाने का यह है कि अगर आप लोगों के पास जो कैंडिडेट इस चैनल के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, उन प्रत्येक कैंडिडेट को मैं अग्रिम बधाई देना चाहती हूं उनको मैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस पार कर लिया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब उनको आगे आप क्या करेंगे, क्या पेपर होगा या पेपर नहीं होगा, सिलेबस भी इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, पेपर का पैटर्न भी कर दिया है कि सीबीटी मोड पे पेपर आपका लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले बुला लिया। आपके दिमाग में 100 बातें चल रही होगी, लेकिन ये बातें अभी क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, पेपर होगा नहीं होगा, तैयारी करें या ना करें, ये सारी चीजें जो है आपके धीरे धीरे डिस्क्लोज होंगी। तो आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी आपको करना है। और मैं आपको एक नई जो अपडेट देने वाली हूं, जिन कैंडिडेट के पास भाई देखो 4000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन मिनिमम 1000 बच्चों के पास ही ईमेल या मेल आया है। तो मैम हम हताश हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें? सबके मन में ये आता है कि मैम अब हम क्या करें, हमारे पास तो ना मैसेज आया है ना मेल आया है, हमारे पास ओटीपी भी आया था, हमने सक्सेसफुली आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आपको बिल्कुल सबसे पहले तो घबराना नहीं है। कोई भी एक वैकेंसी आपके जीवन का निर्धारण करने वाली वैकेंसी कतई नहीं हो सकती है। आपको हताश नहीं होना है। तो आपको करना है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज मैं ये लेके आई हूं। देखो, यहां शिवी एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म की मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे। शिवी एजुकेशन हब परिवार से मैंने लगभग 4100 बच्चों के फॉर्म अप्लाई करवाए थे। 4100 बच्चों ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फॉर्म अप्लाई करे थे। बहुत सारे बच्चों के सेवा योजन पोर्टल में दिक्कत आई, फॉर्म नहीं हुआ, ओटीपी नहीं आई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हमने उनकी पर्सनली मदद करके फॉर्म अप्लाई करे थे जहां तक पॉसिबल हुआ।
1000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मेरे पास कॉल और मैसेज आए कि मैम मेरे तो टेक्स्ट मैसेज आ गया है, मेरे को मेल मिल चुका है, अब मैं आगे क्या करूं, क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाऊं? तो बिल्कुल, अब जो ये 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनको बधाई हो। आप जो 1000 बच्चे हैं, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा भाई? आपका लखनऊ में होगा और आपका रिपोर्टिंग टाइम 11 से 5 बजे तक रहेगा। आपका 15 तारीख से लेकर आपको 24 जुलाई के बीच में आपको बुलाया जा रहा है। वहां जाकर आपके साथ क्या प्रोसेसिंग होता है वो आप वहां जाकर क्लियर करेंगे। तो अभी मैं ये नहीं कह सकती हूं कि पेपर नहीं होगा। हो सकता है आपका पेपर ले, हो सकता है आपका इसके बाद पेपर ले, नहीं हो सकता है नहीं भी ले। तो दोनों ही बातें अभी क्लियर नहीं हुई है। ये जो है, जो डिपार्टमेंट करवा रहा है, जो एजेंसी करवा रही है, वो ही डिस्क्लोज कर सकती है। हम और आप मिलकर ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पर बधाई उन विद्यार्थियों को भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट आए हैं, जिनके पास मेल आया है, बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। तो लेकिन जो मेरे खुद के पर्सनल जो ऐसे बच्चे हैं, जो 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी मैसेज नहीं आया है, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज ये आने वाली है। इस वैकेंसी में मैं आपको बता दूं, अत्यंत ही भीड़ थी। अत्यंत भीड़ का मतलब हर सोशल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पता लग चुका था कि ये वैकेंसी आने वाली है, जिसका इतना अच्छा वेतन है, उत्तर प्रदेश में आने वाली है और ये वैकेंसी इतनी हाई लेवल पोस्ट पे। तो हर विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है। इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने फॉर्म अप्लाई हुए आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा। 5 लाख कैंडिडेट ने इस बार इस चरण में फॉर्म भर दिए हैं। 5 लाख विद्यार्थी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और अब 5 लाख में से आपका नंबर कहां आएगा आप खुद सोचिएगा। लेकिन घबराना नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर इसमें नहीं तो अगले चरण की वैकेंसी में आएगा। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस वैकेंसी में नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि लगभग अब सेकंड चरण शुरू होगा। ये बिल्कुल भी कोई मजाक की बात नहीं है। आप लोगों के दिमाग में हो तो सेकेंड चरण में आपके 5000 बच्चे और लिए जाएंगे। 5000 पदों पर एक वैकेंसी और होगी। अगर किसी कैंडिडेट ने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा तो कोई बात नहीं, आप इस बार सेवा योजना पोर्टल पर सबसे पहले अपना यूजर आईडी और आपका पासवर्ड है ना, ये आप अभी से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार रखें। आप सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन तैयार रखें। जैसे ही सेकंड चरण की वैकेंसी डिस्क्लोज होती है, सबसे पहले ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनको गवर्नमेंट जो है, इनको जो सरकारी संस्थान जो ये आपकी करवा रही है एसोसिएट पोस्ट पे, सबसे पहले इनका काम होगा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनको पोस्टिंग दी जाएगी, इनको जॉब दी जाएगी। उसके तुरंत 1 महीने बाद में ही आपके 5000 पदों पर एक नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती है। तो हताश और निराश नहीं होना है। बहुत सारी महिलाओं के मैसेज आए हैं, मैम मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो मैसेज नहीं आया है, मेरे पास ओटीपी आ गई थी, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। पर देखिए बेटा, ये हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, चलते चलना, और रुकना हमको है नहीं। तो ये वीडियो मैं आज उन बच्चों के लिए भी बना रही हूँ जिनका देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से शुरू है, 15 से लेकर 24 तक है। आप आराम से पहले तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, आप जाओ और आपका प्रोसेस पूरा करो। लेकिन जिन बहुत सारी कैंडिडेट है जिनका नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? वो भाई देखो, तैयारी तो आपको शुरू कर देनी है। पेपर हो सकता है, अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। 100% है, सीबीटी मोड पे आपका पेपर हो सकता है। 5000 पदों पर एक नई यूपीएसआरएल वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलती है। मैं इसी प्लेटफॉर्म से घोषणा कर रही हूँ। जब वैकेंसी आएगी फिर अपन मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 15 जुलाई को एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था कि अभी भी टाइम है। सेवा योजना पोर्टल पे जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आप बना लीजिए, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब कैसे मैम, सेवा योजना पोर्टल क्या होता है हमें नहीं पता, हमें आवेदन करना नहीं आता। सेवा योजना पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता। तो देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा जो ये व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आपको पता है टेलीग्राम बंद होने के बाद में एक व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया था, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां अभी 3-4 हजार बच्चों से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको हर चीज की अपडेट पहले देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद अगर आपको जब भी मौका मिले, आप लिख सकते हैं कि मैम आवेदन कैसे करें।
आप जब मेरे को लिखेंगे आवेदन कैसे करें, भले आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आवेदन कैसे करें, तो हम समझ जाएंगे कि आपको यूपीएसआरएल वैकेंसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको चाहिए, तो हम आपको सेवा योजन पोर्टल का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस समझा देंगे। इससे पहले भी मेरे बहुत सारी वीडियोस बने हुए हैं, आप आवेदन करना सीख भी सकते हैं। और मैं एक घोषणा और करती हूँ, सबसे पहले यूपीएसआरएल वैकेंसी का वीडियो जो आपको किसी चैनल से मिला था वो इस चैनल के माध्यम से मिला था, और कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा है इकलौते शिवी एजुकेशन हब से, कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा है वो भी मैं आपको बता दूं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। क्योंकि देखो हमारा काम है मेहनत करना, हम इतनी मेहनत करते हैं आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाने की, तो उसका प्रतिफल जब हमको मिलता है हमको भी अच्छा लगता है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। इस चैनल से 4 लाख अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को प्रेम दिया है। पहला जो मेरा वीडियो गया है, मेरा फर्स्ट जो वीडियो मैंने यूपीएसआरएलएम के नाम से बनाया था, आप अभी जाके देखेंगे चैनल पे, तो 4 लाख अभ्यर्थियों ने इस वीडियो को देखा और अति प्रेम दिया। उस प्रेम के माध्यम का दुष्परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक कैंडिडेट अब अलर्ट हो चुका है, हर व्यक्ति अलर्ट है, हर कैंडिडेट अलर्ट है, और 5 लाख आवेदन हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिया गया। आगे की प्रोसेस तो हमको और आपको 25 जुलाई के बाद में ही पता लगेगा। तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है, हताश और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, नेक्स्ट वैकेंसी भी आप लोगों के सामने जल्द आएगी, अभी भी मौका है। सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल पे आवेदन कर लो, शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, ताकि जब भी न्यूज आती है आपको तुरंत हम अप्लाई कर देंगे कि बच्चा अब फॉर्म निकल चुके हैं, जाओ और फॉर्म अप्लाई कर लो। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दिल से कि आपने इतना प्रेम दिया उत्तर प्रदेश सरकार का, कि जिन्होंने इतनी अच्छे ये वैकेंसी, जो मैं आपको बता रही थी पहले भी कि ये वैकेंसी संविदा पर नहीं होनी चाहिए, ये वैकेंसी ऑथेंटिक वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसको सरकार को जो है लागू कर देना चाहिए था, इसको संविदा पर करने का तात्पर्य ही नहीं है। पर फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा वेतन है, अच्छी पोस्ट है, हर लेवल पे है, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ऑथेंटिक भी बताया, जिस बच्चे ने मेरे को ये पीडीएफ भेजा था उस बच्चे के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि उनके अलावा भी बहुत सारे मेल्स और ईमेल मेरे पास आए हैं कि मैम आपके द्वारा बनाया गया वीडियो हम तक पहुंचा, हमने आवेदन किया, आपने हमें 9 स्टेप में सेवा योजन पोर्टल तक पहुंचाया, हमने आवेदन किया, हमारे पास मेल आया। तो बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थियों से सराहना मिलती है, वो हमारी उनसे प्रशंसा मिलती है, वो जॉब पे लगते हैं। तो ऐसे आप भी अपना काम करते रहिए, शुरुआत यहीं से होती है, अंत हम देखेंगे कहां तक होता है। तो इन प्रत्येक विद्यार्थियों को हमारा धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन भर्ती नए पदों पर आने वाली है, और जिनके पास मेल नहीं आया है वो आगे वाली प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, जिनके पास मेल आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपको वहां जाने के बाद पता लगेगा, हम और आप इंतजार करेंगे। अगर सिलेबस रहता है, परीक्षा होती है, तब आपको मैं एक और चीज बताना भूल गई हूं कि भाई परीक्षा हो रही है, तो मैं आपको बता दूं यूपीएसआरएलएम बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। यूपीएसआरएलएम बैच जो है वो शिवी एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आप अभी प्ले स्टोर पे जाएंगे, शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको वहां यूपीएसआरएलएम बैच दिखाई देगा, जहां आपके रीजनिंग, मैथ्स, आपका उत्तर प्रदेश जीके, आपका वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, जो भी सिलेबस में इंक्लूड है वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट, आपका जो कॉमन डोमेन है वो आपको पढ़ाया जाएगा। आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी भी शुरू कर सकते हैं इस वैकेंसी के अलावा, और प्रत्येक वैकेंसी में इसका आप काम में ले सकते हैं। तो बैच लॉन्च है, अगर कोई कैंडिडेट तैयारी भी करना चाहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या नई भर्ती के लिए, तो तैयारी भी हमारी एप्लीकेशन से जाकर कर सकता है। भाई इससे ज्यादा आप विद्यार्थियों के हित में क्या काम किया जाए, आप खुद सोच सकते हैं। आराम से जाओ, बैच लो, तैयारी शुरू करो, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, घर पे आओ, आराम से अपने मजे से अपनी जॉब को ग्रैब करो। और दुखी जो कैंडिडेट है, जिनका मेल नहीं आया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप भी ये बैच लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी रहती है, आपकी कोई परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में हर मैसेज का जवाब मैं आपको दूंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप कमेंट करें, आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार और विश्वास आपको बनाए रखना है। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।